प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और उसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे लिंग व्यवस्था। लिंग लिंग एक संस्कृत शब्द है। लिंग संस्कृत शब्द है। लिंग का अर्थ है, लिंग का अर्थ क्या है? निशान या चिन्ह। लिंग का अर्थ हुआ निशान या चिन्ह। क्योंकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हिंदी में लिंग की संख्या 2 है। हिंदी में 2 लिंग हैं। कौन कौन से? पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। हिंदी में केवल 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आइए थोड़ा सा विस्तार में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। संस्कृत में 3 लिंग हैं। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसक लिंग। दरअसल इस संसार में जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं, उनको हम 3 जातियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पुल्लिंग जो पुरुष है, दूसरा स्त्रीलिंग जो स्त्री जात की है, और तीसरा है जड़ जिसकी कोई जाति नहीं होती। इस तरह से इन्हीं जातियों के आधार पर, पुरुष जात के आधार पर पुल्लिंग तथा स्त्री जात के आधार पर स्त्रीलिंग तथा जड़ जिसकी कोई जाति नहीं होती, उसे नपुंसक लिंग माना गया था संस्कृत में। क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेना जरूरी है। अब हमने भाषा के विकास में जाना था कि भाषा की प्रकृति होती है कठिन से सरल की ओर जाना। हम जानते हैं कि पहले संस्कृत में कितने सारे रूप थे, उनको याद करना पड़ता था। नपुंसक लिंग के शब्दों के साथ, संज्ञा के साथ नपुंसक लिंग की क्रिया भी लगाई जानी अनिवार्य हो गई थी, इसलिए भाषा बहुत क्लिष्ट थी। लेकिन संस्कृत में आकर के, हिंदी में आकर के लिंग केवल 2 रह गए। नपुंसक लिंग हटा दिया गया। नपुंसक लिंग स्त्री लिंग या पुल्लिंग किसी एक में सम्मिलित हो गया। क्योंकि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, इसलिए संस्कृत व्याकरण की थोड़ी सी चर्चा कर लेना जरूरी है। संस्कृत में 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। लेकिन यही हिंदी में आकर के केवल 2 लिंग बचे। हिंदी में आकर के केवल 2 लिंग बचे। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रश्न उठता है कि फिर नपुंसक लिंग किस में सम्मिलित किया गया? नपुंसक लिंग का क्या हुआ? नपुंसक लिंग अब लिंग नहीं रह गया हिंदी में, इसलिए बहुत सारे ऐसे नपुंसक वस्तुएं हैं जिनका वाक्य में प्रयोग के अनुसार कुछ तो पुल्लिंग हो गई और कुछ स्त्रीलिंग हो गई। स्पष्ट है कि हिंदी में केवल 2 लिंग है। हाँ, इसकी अगर परिभाषा जानना हो तो वह संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो, लिंग कहलाता है। व्याकरण में उसे लिंग कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में लिंग पूछा जाता है कि यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसके लिए बहुत सारे नियम हैं। यहाँ पर उन नियमों की चर्चा तो नहीं हो पाएगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो उन नियमों की भी व्याख्या की जाएगी। वैसे तो वाक्य में पढ़कर बहुत सारे अभ्यास के द्वारा हम जान लेते हैं, वाक्य बना करके, कि यह शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है।
उम्मीद है कि लिंग व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।